हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीजी इंडिया। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैं देने जा रहा हूँ आपको सोशल ट्रेड के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़, जो कि सोशल ट्रेड और अनुभव मित्तल सर के न्यू इनोवेशंस के बारे में है। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर इस बारे में क्या सोचते हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। न्यू इनोवेशन digital-indian.com। सोशल ट्रेड का नया इनोवेशन digital-indian.com है, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और अनुभव मित्तल सर ने इस इनोवेशन के बारे में एक इंटरव्यू में कहा है। आइए तो उस इंटरव्यू को हम सुनते हैं, अनुभव मित्तल सर ने और क्या क्या कहा। मॉर्निंग मस्ती चल रही है जी जुर्बी के साथ रेडियो हिंट 90.4 पर। थैंक यू सो मच बॉयज मेरा इंट्रो देने के लिए। और यहाँ पर मैं इंट्रो देने के लिए बैठी हूँ अनुभव मित्तल जी का, जो कि यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। हर बार मेरी जबान यहीं पे स्लिप होती है, पता नहीं क्या हो गया। गाजियाबाद फिलहाल अगर बात करी जाए अनुभव जी, आपके न्यू वेंचर्स अगर हम पूछें कि और आने वाली चीजें क्या क्या है आपकी तरफ से? सारे वेंचर्स तो मैं शायद इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, कोई एक लेकिन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो हम इंडियंस के लिए बना रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सोचा हम भी उसी डायरेक्शन में काम कर लें। तो डिजिटल इंडियन के प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, हम डिजिटल इंडियन बना रहे हैं। अच्छा। तो बहुत जल्दी हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसा कि फेसबुक आप यूज करते हैं, इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म, एक दूसरे को जानने का, बात करने का, एक दूसरे का चीजें शेयर करने का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं digital-indian.net के नाम से। तो ये एक भारत की एक बहुत बड़ी शुरुआत होगी सोशल मीडिया की तरफ से, जो कि हम करने जा रहे हैं। इस बेसिकली डिजिटल इंडियन के अंदर आपको बहुत सारे नए फीचर्स मिलेंगे। अच्छा, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको बता दूं कि मैं कभी भी चीज़ें कॉपी करने में बिलीव नहीं करता हूं, कि जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसको मैं दोबारा से कॉपी नहीं करना चाहता। आई बिलीव इन क्रिएटिंग न्यू थिंग्स। तो मैं अगर बात करूं हमारे डिजिटल इंडियन के अंदर क्या ऐसे नई चीज़ें मिलेंगी कि आपको लगेगा कि हाँ कुछ नया है इसके अंदर, तो दीज आर लाइक कि आप किसी भी इंसान को, किसी भी अपने फ्रेंड को, किसी भी एक्सवाइजेड पर्सन को आप उसके फेस से भी सर्च कर सकते हो। आपके पास उसकी फोटो है, फोटो आप डालो उसकी, आप सर्च करो, वो बंदा आपको मिल जाएगा। अरे वाह, आप उसकी आवाज से उसको सर्च कर सकते हो। आपके उसकी वॉइस है, आप उसको डालो, आप उसकी वॉइस से उसको सर्च कर सकते हो। तो ऐसे कुछ बहुत सारे नए नए फीचर्स हैं जो हम अपने इस पोर्टल के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर लेकर के आएंगे, जो कि बाकी के दुनिया से अलग ही होंगे। अभी तक ऐसी चीज ना आपको, मतलब अभी तक ऐसी चीजें मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो हम लेकर के आएंगे। क्या बात है, ये चीज अच्छी है। फेसबुक करने वाला है प्रोफाइल फोटो की जगह प्रोफाइल वीडियो लेकर आने वाला है बहुत जल्दी, लेकिन digital-indian.net जो है वो एक नई चीज लेकर आ रही है। सबसे ज्यादा खुशी उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग बेचारे परेशान रहते हैं, जिनके दोस्त अपना नाम कुछ और डाल देते हैं, आई एम स्वीट हार्ट और स्वीट एंजल, और अपने नाम के आगे एकता कपूर जी की तरह कई सारे के लगा देंगे, जेड लगा देंगे। मैंने खुद भी अपने नाम के आगे एक एक्स्ट्रा आई लगा के रखा, ढूंढ के दिखाओ मेरे को। तो अब मेरी फोटो किसके पास भी होगी तो वो ढूंढ लेंगे। अगर मैंने digital-indian.net जब आएगी तो मैं डेफिनेटली लॉग इन करने वाली हूँ उस चीजों पर, और कुछ लोगों को आसानी भी हो जाएगी। जो शर्तें लोग लगाते रहते थे ना कि 1000 रुपए की शर्त लगा रहे हैं, तुम मुझे ढूंढ के दिखा दो फेसबुक पर, बेटा digital-indian.net पर मत लगा देना, वहीं डूब जाएंगे तुम्हारे पैसे। रेडियो हिंट 90.4 पर फिलहाल गाने का वक्त हो चला है। अनुभव जी, एक बार फिर से हम आपको तकल्लुफ देना चाहेंगे, गाना बता दीजिए। हाँ, आप एक सॉन्ग प्ले कर दीजिए, हैप्पी न्यू ईयर मूवी से जो था एक सॉन्ग, इंडिया वाले। ओहो, तोड़ेंगे ताले इंडिया वाले। रेडियो हिंट 90.4 पर यहाँ पर अनुभव मित्तल जी ने सारे ताले तोड़ दिए हैं। इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में हम जल्दी से वापस आएंगे, आप कहीं जाइएगा मत। सो फ्रेंड्स, अनुभव मित्तल सर जल्द ही डिजिटल इंडिया लॉन्च करने वाले हैं। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर इन न्यू इनोवेशंस और स्टार्टअप्स के बारे में क्या सोचते हैं, आइए सुनते हैं। देश के हर इंसान के दिल में एक ख्वाब होता है, उस ख्वाब के साथ उसके मन में कुछ विचार भी होता है, आइडियाज भी होते हैं। कुछ लोगों के आइडियाज हर दिन पैदा होते हैं और शाम होते होते बाल मृत्यु हो जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आइडिया के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो उससे बाहर नहीं निकलते हैं, और पूरा परिवार परेशान हो जाते हैं कि ये कुछ करता नहीं, बस इसी में लगा रहता है, किसी से बात नहीं करता है, यार दोस्तों से नहीं मिल रहा है, क्या हो गया है इसको, कहीं पागल तो नहीं हो गया। लेकिन वही एक दिन कुछ कमाल करके दिखा देता है, तब पूरे परिवार को लगता है नहीं साहब, इसमें तो पहले से ही अच्छा था। क्योंकि ज्यादातर ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, और जब कुछ सोचा होगा नहीं बेटे अपना काम नहीं तो कहीं नौकरी कर ले। शुरू में जब दोस्तों ने सुना होगा बहुत मजाक उड़ाया होगा,
उपहास किया होगा। जाते आते आपको उसी उपनाम से सुनाते होंगे, ये कुछ करने वाला है, ये करने वाला है। फिर एक पल आया होगा, सारी दौर विरोध हुआ होगा, सब दूर परिवार के लोगों ने विरोध किया होगा, नहीं ये नहीं करना है, जाओ कमाओ, नौकरी कर लो। उस विरोध के बावजूद भी जो टिके होंगे, आज सब लोग कहते होंगे कि यार इसने तो कमाल कर दी, कुछ ऐसा मुझे भी करना है। हर किसी के स्टार्टअप की जिंदगी की यही कहानी है। विशाल और सफल कारोबार का निर्माण करने के लिए असफलताओं से बचा नहीं जा सकता। जो पानी से भागता है वो कभी तैरना नहीं सीख सकता है। एक बार तो डूबना ही पड़ता है, तब जाकर के तैरना शुरू होता है। हर चीज की कहीं शुरुआत होती है, तो जो करता है उसी को दिखता है क्या होने वाला है, औरों को वही दिखता है कि ये पागल है। पैसे कमाने के इरादे से आता है वो कभी स्टार्टअप कर ही नहीं सकता है। जो कुछ करने के इरादे से आता है, पैसे उसके लिए बाय प्रोडक्ट होते हैं। एक भीतर से एक ऊर्जा होती है, भीतर में सपने होते हैं, उसके साथ खप जाने का इरादा होता है, तब जाकर के परिस्थितियां पलटती है। जो ऐप बनाता है या जो स्टार्टअप की दुनिया में एंटर होता है या कोई नई चीजों को इनोवेट करता है, उसके मूल में उसके अंदर एक संवेदना होती है। बहुत कम लोग इस बात को अनुभव कर पाएंगे। और जब वो कोई बुरे हाल देखता है, कोई समस्या देखता है, वो उसे सोने नहीं देती। समस्या उसकी नहीं है, किसी और की है, लेकिन वो उसे सोने नहीं देती है। उसका मन करता है मैं कोई रास्ता खोजूं, मैं कुछ करूं इसके लिए। किसी के लिए जो दर्द होता है, जो हमें हमारे भीतर एक ऐसी अवस्था पैदा करती है जो इन लाखों करोड़ों के दर्द को दूर करने का कारण बन जाती है, और तब स्टार्टअप हो। हर स्टार्टअप के पीछे कोई न कोई समस्या के समाधान का इरादा रहना चाहिए। और जब किसी स्टार्टअप के पास समस्या के समाधान का इरादा होगा, तो उसकी संतोष का लेवल भी कहीं कुछ और होगा। स्टार्टअप कहने के बाद कुछ लोगों की सोच होती है तो बड़ा हाई फाई होगा, लैपटॉप के बाहर दुनिया कुछ नहीं होगी, मोबाइल से जुड़े होंगे, कि हर किसी के पास $1 बिलियन का काम हो रहा है और 2000 लोग काम करें, जरूर रहेंगे। 5 लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूं तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है। एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर लाना है, वो जॉब क्रिएटर बने। और एक बार उसके दिमाग में आ गया कि मुझे 2 लोगों की जिंदगी को बस संभालना है, वो कर ले। मैं वो कुछ करके दिखाऊं जिसमें मैं जॉब क्रिएटर बनूं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि जिसके कारण किसी की जिंदगी में मैं काम आऊं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि मेरे देश को एक कदम आगे ले जाने में मेरा भी कोई योगदान हो। इतना भी अगर सपना लेकर के हम चलते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं।